गाजा की जंग में अब तक 15,083 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो चुकी है। लगातार हो रहे हमलों के बीच ये आंकड़े सामने आए हैं। मरने वालों में फिलिस्तीन के 6,202 बच्चे भी शामिल हैं। बता दें आपको, युद्ध में अब तक फिलिस्तीन के 38,750 लोग जख्मी हो चुके हैं। तो अफसोसजनक ये कि घायलों में 75% बच्चे शामिल हैं। तस्वीरें भी सामने आई। युद्ध की वजह से गाजा के 17 लाख लोग शरणार्थी शिविरों में रहने को मजबूर हैं। वहां की तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से अलग अलग शिविर बनाए गए हैं जहां पर इन्हें अब रहना पड़ रहा अपना घर बार छोड़कर। अब तक 2,78,000 घर और इमारत को नुकसान पहुंचाए लगातार हो रहे हमलों के बीच। तो फिलिस्तीन के 311 स्कूल कॉलेज भी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। युद्ध की कवरेज के दौरान अब तक 53 पत्रकारों की भी मौत हो चुकी है। तो बता दें आपको कि अब तक 53 पत्रकारों की तो मौत हो चुकी है, लेकिन एक पत्रकार जब अपने घर लौट कर आए तो किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली, ये आप देखिए जरा। युद्ध की कवरेज कर रहे पत्रकारों को बड़े स्तर पर नुकसान उठाना पड़ा है। ये तस्वीरें आप देख रहे थे जब एक पत्रकार अपने घर लौटे। गाजा की ये पत्रकार बताए जा रहे हैं जो लगातार युद्ध क्षेत्र से रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वो अपने घर लौटे तो कैसे खुशी का माहौल, इमोशनल भी है ये बच्चे अपने पिता से मिलकर, और ये तस्वीरें भावुक कर देने वाली है मेजर जनरल सिवाच। और इस दौरान एक बड़ी कैलामिटी देखने को मिली है, बड़े स्तर पर हमने देखा है लोग जख्मी हुए हैं, मौत हुई है, 53 पत्रकारों की मौत हुई है, और उस बीच ये तस्वीरें भी जो उम्मीद बांधती है कहीं ना कहीं। देखो सच्चाई है प्रीतिमा, ये लड़ाई के अंदर बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी सिविलियंस की भी हुई है। 15,000 के करीब पैलेस्टाइनी लोग मारे गए, बच्चे और औरतें ज़्यादा हैं, मगर इसका सबसे ज़्यादा श्रेय हमास को है। हमास ने इनको जाने नहीं दिया। इजराइल बार बार करा था कि आप नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा जाएं, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर खोल के रखा, मगर हमास ने चालाकी की, इनको ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल किया और इनको जाने नहीं दिया। इसी कारण ये कैजुअलिटी ज़्यादा हुई हैं, नहीं तो इजराइल नहीं चाहता कि कोई पैलेस्टीन सिविलियन की कैजुअलिटी हो। और ये भी सच्चाई है कि अब ऐसा लगता है कि जब ये 4 दिन के बाद लड़ाई दोबारा स्टार्ट होगी तो ज़्यादा फोकस सेंट्रल और साउथ गाजा में होगा, और काफ़ी इंटेलिजेंस गैदर कर ली होगी इजराइल ने इस 4 दिन के अंदर कहाँ पर इनकी बनावट के गए। एक डर सबसे ज़्यादा यही था कि जो फूड आ रहा था और जो दवाइयाँ आ रही थी वो तो ठीक था, जो फ्यूल आ रहा है वो कहीं ना कहीं हमास उसका गलत इस्तेमाल ना करे। ये समझना चाहिए कि जो टनल है उनके अंदर रहना बड़ा नामुमकिन है अगर वहाँ पर ऑक्सीजन या लाइट नहीं है। और ये एक प्रॉब्लम आ गई थी कि इजराइल ने पानी और बिजली काट दी थी और वो इस्तेमाल करना चाहता था एक प्रकार जनरेटर का, उसके लिए डीजल चाहिए। तो अब जो ये फ्यूल पहुंचा है कहीं इसका गलत इस्तेमाल तो हमारे, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर आप मेजर जनरल सिवाच, कुल मिलाकर आप यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इस तरीके के हालात, इतनी बड़ी संख्या में लोगों का मारा जाना, इतनी बड़ी संख्या में लोगों का विस्थापित होना, इसके लिए कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि सीधे तौर पर हमास जिम्मेदार है, क्योंकि इस युद्ध की शुरुआत से ही इजराइल ने यह खुले तौर पर चेतावनी दे दी थी लोगों को कि इन इलाकों में अब ऑपरेशन चलेगा, आप इन इलाकों को खाली कर दें, लेकिन हमास ने ऐसा नहीं होने दिया। इसीलिए ये जो नंबर है ये बढ़ता गया। मेजर जनरल मेस्टन, बिल्कुल ये नंबर तो बढ़ता गया है, पर देखिए ये क्यों बढ़ा है। लड़ाई 7 अक्टूबर को शुरू हुई, उसमें हमास ने कितने बच्चों को मारा। मैं आपको रोकना चाहूंगी मेजर जनरल मेस्टन, इस वक्त लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं, दिखानी बहुत जरूरी हो जाती है। जेल में एक बार फिर से जेल से तस्वीरें आ रही हैं, लाइव रिहाई की तस्वीरें आप तक हम पहुंचाएंगे। और ये आप तस्वीरें देखिए, सिक्योरिटी यहाँ पर आपको नजर आ रही है। इससे पहले आपने एक बड़ी बस देखी थी अंदर जाते हुए, और ये जो दूसरी तस्वीर है ये इसमें अब लाइव रिहाई की तस्वीरों में आप देख रहे हैं एक और वाहन अंदर जाता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले एक बड़ी बस अंदर गई थी और अब एक दूसरी गाड़ी यहां दाखिल होती हुई, और जेल का गेट एक बार फिर से बंद होता हुआ। तो ये महत्वपूर्ण तस्वीरें लगातार सामने आ रही है इजराइल की जेल से, किस तरीके से कैदियों की रिहाई हो रही है, ये हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। मेजर जनरल मेस्टन, आप कंटिन्यू करें। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि हमास ने किस बर्बरता से बच्चों को मारा। एक 10 महीने के बच्चे को उन्होंने कैदी बना दिया,
ये तो मेरे ख्याल पहली बार किसी दुनिया में किसी ने सुना होगा। तो ये सारे उन्होंने गलत काम किए हैं और उन्होंने बच्चों को ही जाके अपने पेरेंट्स के साथ उनको अलग कर दिया, कितनों को मार दिया। और इजरायली सेना का मुद्दा बहुत क्लियर था। जब वो नॉर्थ गाजा में घुसने से पहले उन्होंने कितने बार ऐलान किया लीफलेट्स के जरिए कि तमाम सिविलियंस वहां से निकल के और साउथ गाजा जाएं। उनको रोका किसने? हमास ने रोका। ये सारी जिम्मेदारी हमास की है, उसमें कोई शक सवाल है नहीं। देखिए, और ये मैं तो एक बड़े नैतिक तौर पे एक सवाल उठाता हूँ, क्या ये लड़ाई से ये सब ये अचीव करेंगे? बिल्कुल नहीं। ये लड़ाई इनको और तबाह करेगी।